मैं कभी नहीं मानता था कि ऐसी कोई चीज होती है जिसे लोग पैरानॉर्मल कहते हैं, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। हम तीन दोस्त बस थोड़ा सुकून और मस्ती तलाशते हुए समुद्र किनारे गए थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चांद पूरा था और उसकी रोशनी लहरों पर बिखर रही थी, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस लहरों की गूंज और हल्की हल्की हवा की सरसराहट। हमने सोचा ये एक परफेक्ट मौका है थोड़ी देर शांति से बैठने का, बातें करने का। एक दोस्त म्यूजिक स्पीकर लेकर आया था, उसने गाना चलाया और मस्ती शुरू हो गई। मैं वहीं रेत पर बैठा बस लहरें देख रहा था, कुछ सोच रहा था, जबकि बाकी दोनों गाने पर झूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तभी मेरी नजर समुद्र के किनारे की तरफ गई, जहां मुझे लगा कि कोई परछाई खड़ी है। वो इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन धुंधली और स्थिर। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। जब मैंने अपने एक दोस्त को दिखाने के लिए इशारा किया तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा शायद आंखों का धोखा हो, लेकिन फिर स्पीकर खुद ब खुद बंद हो गया। हम सब चौंक गए। हमने सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन अगले ही पल उसी स्पीकर से एक पुराना गाना बजने लगा, वो भी बहुत धीमी और अजीब सी आवाज में। हमने स्पीकर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई बटन काम नहीं कर रहा था। अब माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। उसी समय हमारे तीसरे दोस्त ने समुद्र की ओर देखा और एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कुछ देखा हो जो हम नहीं देख पा रहे थे। उसने बस धीरे से इशारा किया और मैंने उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने कहा कि एक लड़की थी जो पानी की सतह पर चल रही थी और उसके पैर रेत को नहीं छू रहे थे। मैंने फिर देखा, लेकिन वहां सिर्फ लहरें थीं। मैं हंसा और बोला कि यह उसका वहम है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट असली लग रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास रखी रेत पर अपने आप पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति हमारी ओर बढ़ रहा हो। अब हम दोनों डर से थर्रा गए। मैंने दौड़ने की सोची, लेकिन एक दोस्त वहीं जम सा गया था। तभी उसका फोन, जो पास ही पड़ा था, हवा में उठा और दूर जाकर गिरा। अब मैं भी डर गया। बिना कुछ बोले हम तीनों बस वहां से भागे। कार तक पहुंचते ही इंजन स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन जब हम कार में बैठ रहे थे, तब मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। बहुत धीमी पर साफ आवाज थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस सीट पर चुप बैठ गया। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या वो सच था या हम सब पागल हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रहा हूं, क्या वो मेरे दिमाग का खेल है या कुछ ऐसा है जो किसी और दुनिया से है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह जब मैंने अपने कैमरे में रात की रिकॉर्डिंग देखी, तब मेरी रूह कांप गई।